हफ्ता वसूली की गूंज अब भी कायम है। इस मुहिम का ही नतीजा है कि सरकार ने चाइनीज कनेक्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कंसल्टेंसी पर रेड डाली है। इस दौरान एमसीए को ढेर सारे दस्तावेज मिले हैं। अब क्या दस्तावेज मिले हैं, कैसे शिकंजा कसा गया इस कंपनी पर जिसका चाइनीज कनेक्शन है, इस पर पूरी डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, जैसे ही हमने जी बिजनेस की मुहिम हफ्ता वसूली शुरू की, उसके बाद एक के बाद एक कई एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और ताजा मामला ये जो सामने आ रहा है जिलियन कंसल्टेंसी पर रेड का, जिस पर एमसीए ने कार्रवाई की है। जरा बताइए, छापा मारा गया है, क्या और भी कुछ कंपनियां हैं, क्या डिटेल्स आपके पास है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है ये एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। कंपनी कैसे रजिस्टर की जाए उस तरीके का कामकाज ये कंपनी करती है। और इनके ऑफिस में जो इंटरेस्टिंग और एक शॉकिंग जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इस कंपनी में 300 कंपनीज की सील मिली है। मतलब ये कहना चाहूंगा 300 अलग अलग कंपनीज की सील मिली है, जो मोस्टली चाइनीज कंपनीज हैं उनके लेटर पैड इस जूलियन कंसल्टेंसी कंपनी के यहाँ से मिले हैं, जिनका उपयोग चाइनीज कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने में किया गया, चाइनीज कंपनी के कामकाज को आगे बढ़ाने में किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आज एक एक्शन लिया। उस एक्शन में ये सामने आया कि ये जो कंपनी है ये चाइनीज रजिस्ट्रेशन करा रही है और मतलब जो इंडियन लोगों को डायरेक्टर्स बनाने का जो काम होता है वो इन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा शक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इसी को देखते हुए कई महीनों से इस कंपनी रडार पे थी, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और आज उन्होंने एक छापेमारी करी। उनके ऑफिस में जब गए तो उनको वहां पे सील, लेटर पैड जैसी दस्तावेज मिले हैं, जिससे ये साफ एमसीए को ये लग रहा है कि जो फेक चाइनीज कंपनीज का क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई में एमसीए अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो जी बिजनेस की मुहिम थी हफ्ता वसूली, जिसमें हम बार बार कहते रहे कि चाइनीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो अब सामने निकल कर आ रहा है। और अब उस क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, उन सभी पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो छापेमारी का दौर लगातार जारी है और तरुण शर्मा ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। तरुण, एक और खबर पर आपसे अपडेट हमें लेना है। डिजिटल लेंडिंग ऐप फ्रॉड मामला, इसमें अब वित्त मंत्रालय भी एक्शन के मूड में है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आरबीआई और डीएफएस अधिकारियों के साथ एक बैठक चल रही है। बैठक से क्या कुछ अंदर खाने कुछ खबर सामने निकल कर आई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो वित्त मंत्री खुद आज पे ये बैठक ले रही है। इसमें डीएफएस के ऑफिशियल, आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स इस बैठक में मौजूद हैं। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई और अभी भी ये बैठक चल रही है। तो बेसिकली वित्त मंत्री जानना चाहती हैं कि एक ये बात सही है कि गाइडलाइंस डिजिटल लैंडिंग के लिए बना दी है, लेकिन फिर भी जो फ्रॉड का दर है वो कम नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, क्या जो कानून है उसमें कुछ चेंजेस करने की और जरूरत है क्या, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और टाइटन किया जाए, क्योंकि आम इंसान इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो वित्त मंत्री का ये सीधा सा कंसर्न हो सकता है कि इस तरीके को रोकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो फेक कंपनीज बन रही हैं, आप ये देखिए कि सभी जो हमने इससे पहले खबर दिखाई वो भी इसी से रिलेटेड है कि चाइनीज कंपनीज जो है वो एक्सटॉर्शन एक तरीके से यहाँ पे कर रही हैं। उनको रोकना, फिनटेक के नाम पे जो कामकाज कर रहे हैं बहुत जरूरी है। और जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो भी निर्मला सीतारमण के अधीन ही आता है, उन्हीं के अधीन मंत्रालय है। तो उनका दोनों डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, दोनों ही फिनटेक ऐप और जो चाइनीज कंपनीज है उन एक्शन पे कामकाज कर रहे हैं।